Jai Hind, class 6th. So, in last few days, we were not able to start your class because of some reasons. So, social science class, you will get your regular lessons from today. So, you have to study it very hard. Okay, and we'll start from the very first section of your book, which is the history section. Understood? There are basically three divisions of your book: history section, second is geography section, and third is civic section. So very first section is history, and we'll start from this history part. And what is the name of the first chapter? This is introducing history. That means it is the introduction of history. So वॉट इज़ हिस्ट्री एक्चुअली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर, एंड इसके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो भी हमको यहाँ पर मिलेगी. हिस्ट्री मीन्स इतिहास, जो पहले हो चुका है, जो पहले बीत चुका है, वो सारी घटनाएं, इवेंट्स, सोसाइटी, रिचुअल्स, राइट्स जो समय पे पहले चलता था, यानी कि आज से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो 10,000 साल पहले की हो, 1,00,000 साल पहले की हो, या 2 साल पहले की हो, दैट ऑल इज़ हिस्ट्री. सो हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे. सो द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ स्टेट्स दैट अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन मतलब कि जो हम इंसान हैं, जो मानव है, इसकी हिस्ट्री की बात करें, इसके पास्ट की बात करें, तो हम ये समझेंगे कि ऑल द एक्शंस और ऑल द इवेंट्स और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मिलिट्री मैन, एक्सेट्रा, या चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो, आर्टिसन हो, हंटर्स हो, हर्डर्स हो, इन सब का एक अलग लाइफस्टाइल था, इन सब का एक अलग जीवन था, इनका अलग स्टेटस था सोसाइटी में. तो इन सब के बारे में हम जानकारी जो एकत्रित करते हैं, दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ स्टडी इज नोन एज द हिस्ट्री. अंडरस्टूड? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. अंडरस्टूड? ओके. सो अगेन it is given here what is actually history. So if we talk about history, history is the study of events, people and their way of life in the past. तो हिस्ट्री इवेंट्स हैं, पीपल और उनके रहने के तरीके जो थे पहले पास्ट में, इतिहास के, उसको हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, और वो हमको बहुत सारी जानकारी देता है, जैसे कैसे ह्यूमन सेटल हुआ, कैसे इकोनॉमी होती थी पहले की, कैसी सोसाइटी होती थी, कैसा समाज होता था, कैसे वो सब मिलजुल करके रहते थे, क्या खाते थे, क्या ओढ़ते थे, क्या पीते थे, कहाँ से उनका पीने का पानी आता था या खाने का जो भोजन है वो आता था, लाइफस्टाइल कैसी थी, वो किसकी पूजा करते थे, क्या उनकी मान्यताएं थी, क्या उनके बिलीव्स थे, ये सारी चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हंटर गैदरर, यानी कि पहले हंटिंग करते थे, पहले जब मानव हुआ करता था वो एक जगह पर नहीं रहता था. जस्ट लाइक द मंकीज़, जो अभी मंकीज़ जगह जगह जा कर के अपना पेट भरते हैं, एक जगह पर कभी सेटल नहीं रहते, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन भी हंटर गैदरर था, यानी कि शिकार करता था और अपना पेट भरता था, या गैदरिंग करता था, यानी कि जो चीज़ें मिलती थी उसको इकट्ठा करके अपने साथ लेके चलता था. सो यहाँ से लेकर के मॉडर्न लाइफस्टाइल तक का जो सफ़र है वो पूरा हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे. आज तक का जो सफ़र है वो हिस्ट्री के अंदर सम्मिलित है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये सारे चेंजेस हुए, कैसे हम चलते फिरते खाना खाते थे, कैसे हम इकट्ठा करके भोजन हमारा हासिल करते थे. एंड आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे घर पर भोजन उपलब्ध है, हम एक जगह रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जीते हैं, हमारे हाथ में मोबाइल्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड्स है, व्हीकल्स है, एंड देयर इज सो मच टू टेल. सो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया, वो सारी घटनाएं, इवेंट्स, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, वो सारी चीज़ें हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं. नाउ हिस्ट्री बेसिकली, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 2 दिन 3 दिन पुरानी घटना भी हिस्ट्री हो गई, और आज से 20-30 हज़ार साल पहले की घटना भी हिस्ट्री हो गई. तो इतना जो लंबा समय है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? अगर मैं हिस्ट्री बोलूँगा तो आप कौन से सेक्शन में जाएंगे? लाइक 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, या 2-4 दिन, 5 दिन, या साल भर पहले? यू डोंट नो. दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड होल हिस्ट्री इनटू 3 बेसिक पार्ट्स. अंडरस्टूड?
व्हाट आर द थ्री बेसिक पार्ट्स? प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. सो प्रो हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री. सो प्री, प्रोटो या हिस्ट्री अगर हम इनकी बात करें तो इसको हमने कैसे डिवाइड किया है? यू कैन अंडरस्टैंड जो बहुत पहले का है, यानी कि कम से कम 20-30 हज़ार या उससे भी पहले का जो समय है उसको हमने प्री हिस्ट्री नाम दिया है. अब एक्चुअल में ये है क्या? सो प्री हिस्ट्री इज़ द पीरियड वेयर देयर इज़ नो रिटन रिकॉर्ड्स, जिसके बारे में कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, यानी कि उस समय के जो लोग थे वो लिखते नहीं थे, बुक्स वगैरह उन्होंने नहीं लिखी थी जिससे हमको उस समय की जानकारी मिल पाए. अब उस समय की हमको जो जानकारी पूरी मिलती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से ही मिलती है, यानी कि जो अभी एक डिपार्टमेंट है जो फॉसिल्स यानी कि पुरानी जो गड़ी हुई चीज़ें हमको मिलती है उसकी स्टडी करके उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या उस एरा के बारे में हमको जानकारी देती है. सो ये एक इंस्टीट्यूट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI जिसको बोला जाता है. सो आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग हैं जो हिस्ट्री यानी कि ज़मीन की खुदाई करके पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं और उससे उस जबकि वो चीज़ है उस समय की जो लाइफस्टाइल थी या वो चीज़ क्या प्रयोग में आती थी उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, यानी कि हिस्ट्री की जानकारी वो देते हैं. सो इसमें कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे, खुदाई करके ही इसके बारे में जितनी जानकारी मिली है वो आज तक मिल पाई है. फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री. इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोटो हिस्ट्री, देर आर सम रिटन रिकॉर्ड्स, यानी कि कुछ रिटन रिकॉर्ड्स मिलते हैं इस समय के. उस समय के लोगों ने जो भी लिखा है, चाहे पत्थर पर या बुक्स पर या पत्तों पर, वो चाहे मेटल के हो पत्ते या किसी भी चीज़ के हो, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है तो बहुत कम मिलते हैं, जिसके कारण इसकी जानकारी भी हमें कम मिलती है. जस्ट लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, इस पीरियड की ही यह सिविलाइजेशन थी. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड. ओके, तो इसकी हमको जानकारी मिलती है कुछ रिटर्न रिकॉर्ड से, लेकिन बहुत कम होते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड्स. या पत्थरों के ऊपर लिखा होता है या बार्क्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि या तो पेड़ों के ऊपर लिखा होगा या मिट्टी पे लिखा होगा. सो इस टाइप की चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिटर्न रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं. इफ यू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, सो दैट इज़ ऑल्सो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड उसके बहुत सारे रिटर्न रिकॉर्ड्स मौजूद हैं. सो दैट इज़ दैट पार्ट जिसके बारे में हमको भली भांति बहुत सारी चीज़ें पता है, दैट इज़ द हिस्टोरिक पीरियड. अंडरस्टूड? दिस वर द थ्री: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. So, what all are the sources of history? You have to talk about that part. History is studied on the basis of records of past events. These records are known as the sources of history. यानी कि हमको जिन पर्टिकुलर चीज़ों से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उसको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. एंड जो उसके बारे में स्टडी करता है उनको बोला जाता है हिस्टोरियंस. अंडरस्टूड? They explore clues and materials left behind by the people in the past. The sources of a period include fossils remains, चाहे वो बोन्स हो, फोसिल रिमेन हो, मतलब कि उस समय के जानवर या इंसानों के कंकाल जो मिलते हैं, वो हड्डियाँ या जो सेटलमेंट्स वो रहते थे, जो चीज़ें प्रयोग करते थे उन वो सारी चीज़ें, या कोई मॉन्यूमेंट्स यानी कि पुराने घर या मंदिर वगैरह, ये सारी चीज़ें. यूटेंसिल्स, पोट्री, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, लिटरेचर, रिटन रिकॉर्ड्स, पेंटिंग्स हो, इंस्क्रिप्शंस यानी कि पत्थर पर या दीवारों पर कोई चीज़ों से खुदाई कर करके लिखा गया. यानी कि आपने देखा होगा पत्थर पर कई बार पत्थर को काट काट कर भी उस पर लिख दिया जाता है, या कोई दूसरी इंक या ब्लड वगैरह यूज़ करके भी पहले लिखा जाता है. सो दैट इज़ इंस्क्रिप्शन. एडिट्स एंड कॉइन्स पर भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी. सो इन सारी चीज़ों से हमको हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है. दैट्स वाई दिस ऑल आर नोन एज sources of history. It's very easy to understand. So we can broadly divide this into two parts. आर्कियोलॉजिकल यानी कि खुदाई करके चीज़ें जो बाहर निकली उससे जो जानकारी मिली उनको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलेंगे. एंड लिटरेरी यानी कि जो रिटन फॉर्म में मौजूद है, दोस पर्टिकुलर सोर्सेज आर नोन एज लिटरेरी रिसोर्सेज. अब वो चाहे बुक्स पे लिखा हो, पेजेस पे लिखा हो, पत्थर पे लिखा हो, या पेंटिंग्स के थ्रू कुछ डेपिक्ट किया हो सीन, तो सारी चीज़ें लिटरेरी सोर्सेज में आएगी. एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में वो चीज़ें जो कोई वस्तुएं मिली है और उस वस्तु से हमको उस एरा की जानकारी मिलती है,
जब वह प्रयोग की जाती थी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू फाइंड अ पोट, अगर मिट्टी का हमको बर्तन मिलता है तो उसकी हम कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हमको पता चलता है कि वो पोट कब का है, कितने साल पुराना है। कार्बन डेटिंग प्रोसेस होती है, तो उससे हमको पता चलता है कि उस समय पर मिट्टी के बर्तन प्रयोग किए जाते थे। इफ़ यू फाइंड अ ब्रिक, अगर एक हमको ईंट मिलती है तो हमको ईंट से भी पता चलता है कि उस समय पर, यानी कि कार्बन डेटिंग से हमने पता लगाया कि लगभग आज से 5000 साल पहले भी ईंट जो हम घर बनाते हैं वो यूज़ होती थी। तो हमको ये पता चलता है कि ईंट आज का इन्वेंशन नहीं है, ईंट आज से 5000 साल पहले भी यूज़ होती थी। और उस पर्टिकुलर एरा में 5000 साल पहले की हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं आता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ब्रिक्स यूज़ होती थी। ओके, सो दिस सोर्सेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कोई आकर के हमको बोल कर नहीं जाता है। ठीक है, यह स्टडी की जाती है, यानी कि हम जो भी हिस्ट्री की बातें सुनते हैं वो सारी हिस्ट्री की बातें कंफर्म नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट द इवेंट्स या किसी भी चीज़ की हम बात करें कि यह उस समय का है या उस राजा ने ऐसा किया था, वैसा किया था, इट इज़ नॉट कन्फर्म जब तक कि वो कोई अच्छे या रिलायबल सोर्स से हमको नहीं मिली। अगर बुक में लिखा है तो हम मान सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा हुआ होगा उस समय। बट अगर नहीं है तो हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय पर ऐसी चीज़ें या इस टाइप की सोसाइटी या इस टाइप के लॉज एंड रेगुलेशन उस समय पर रहे होंगे। ओके, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस सोर्सेज। थैंक यू।